अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होता है और ओवरऑल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर आपको आईटी सेक्टर की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ये स्कीम्स किस तरीके से परफॉर्म करती हैं और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को कितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करो और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। आईटी सेक्टर की म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो एक सेक्टर बेस्ड स्कीम है, एक स्पेसिफिक सेक्टर को डेडिकेटेड है। मतलब कि अगर आप लोग आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकल कर आता है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको उन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आईटी सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है और इसी के साथ साथ आप लोग उन सारी कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कंपनी आईटी सेक्टर के बिजनेस से बिलोंग करती है। इसके अलावा इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि आईटी सेक्टर के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में काफी तेजी से बढ़ते रहती है। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो इंडिया के मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका ज्यादा रेवेन्यू का प्रोपोर्शन जो है वो फॉरेन कंट्री से ही आता है। और मतलब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पर इन कंपनीज का रेवेन्यू यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज से आता है। और अगर किसी भी कंट्री में फॉरेन करेंसी से पेमेंट ज्यादा आती है तो उस कंट्री का जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम होता है। और बीइंग इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, करंटली इंडिया का जो डेफिसिट का अमाउंट है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है या आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है तो ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ ही होती है। क्योंकि इंडियन मार्केट की बात की जाए तो इंडिया के मार्केट में फॉरेन करेंसीज आती हैं और इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे तो आईटी सेक्टर की स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करने का एक वर्थ ऑप्शन होता है जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपको 18 to 23% के रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। अगर आप लोग करंटली आईटी सेक्टर के इंडेक्स को देखेंगे तो करंटली आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर फ्लक्चुएशंस दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक प्रॉपर चांस हो सकता है जहां पर आपको आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड के यूनिट की प्राइस बहुत ही कम लेवल पर मिलेगी। मतलब कि आप लोग सिमिलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में बहुत सारे आईटी सेक्टर की स्कीम्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वाली टॉप 3 स्कीम्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंसिडरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये 3 ऐसी स्कीम है जिनके फंडामेंटल्स भी अट्रैक्टिव हैं। और अगर आप लोग इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है और पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। ओवरऑल म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 18 to 23% तक के रिटर्न मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।